हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था बेटा वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करो आज के फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ मेरे साथ साथ। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1। सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज 60,000, check received and deposited into bank on the same date. On the same date. Sold goods to Y for rupee 40,000. Check received and deposited into bank. लो बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये वही बात है जो मैंने 3 अलग अलग केसेस का डिस्कशन किया था। ये बेटा एक अलग केस है, ये बच्चों एक अलग केस है, और ये एक बिल्कुल अलग केस है मेरे प्यारे बच्चों। तीनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करो। आपने एक्स को गुड्स बेचा 60,000 रुपये का, चेक मिल गया सेम डेट पर, और बेटा आपने डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है जी, एक तो काम ये हुआ। आपने एक बेटा वाई को गुड्स बेच दिया उधार पर, बेटा अगली एंट्री में बोलता है चेक आया वाई से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। बहुत अच्छी बात। बेटा एक केस ये बोलता है कि आपने जेड को गुड्स बेचा, ठीक है जी, अगले दिन चेक रिसीव हुआ, हो गया जी, और उससे अगले दिन बेटा आपने बैंक में लगाया। तो मेरा ख्याल है बेटा ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी क्लैरिटी दे देगा, काफ़ी क्लैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम जर्नलाइज कर रहे हैं बेटा। लो सब मेरे साथ साथ देखेंगे बेटा, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री की बात करते हैं बच्चों। लो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो मेरे प्यारे बच्चों, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बेटा। सबसे पहले जर्नल एंट्री का सीरियल नंबर 1। लो बेटा क्या कहता है आपको, कहता है गुड सोल्ड टू एक्स फॉर 60,000 एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। बेटा आज एक्स को सामान बेचा, बेटा क्या उधार बेचा? नहीं, चेक आज ही मिल गया और आज ही बैंक भेज दिया है बच्चों। तो बेटा उधार तो नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो नगद बेचा बेटा। बस फर्क ये है इस बार कैश नहीं आया, इस बार चेक आया। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक आया तो बैंक बैलेंस बढ़ा दो, बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे प्यारे बच्चों सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। आपने गुड्स बेचा है बेटा, सेल्स को क्रेडिट कर दो। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, ये एक्स तो बेटा बस ऐसे ही नाम था। अगर मेरे पास चेक आ गया है और मैंने बैंक भेज दिया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। बाबू क्या बोलता है,
कहता है बेटा सोल्ड गुड्स टू वाई 40,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बाबू सबसे पहले ये एंट्री अलग है और ये बिल्कुल अलग है बाबू। यहां तो बेटा सेम में ही सब कुछ था बेटा, तो मैंने डायरेक्टली बैंक को डेबिट कर दिया। कहता है सोल्ड गुड्स टू वाई, सबसे पहले तो इसको जर्नलाइज करो, वाई को सामान बेचा। बेटा सामान बेचा तो बेटा क्रेडिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट, और मेरे प्यारे बच्चों वाई को बेचा तो बेटा वाई को डेटर बुक कर लेना। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा आपने वाई को सामान बेचा कितने का, 40,000 रुपए का, तो बेटा मैंने क्या करा, जर्नलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री पढ़ो क्या हुआ है। बेटा बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा आज ही चेक रिसीव हुआ और आज ही बैंक भेज दिया आपने। बेटा जब बैंक भेज दिया है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आपने वाई को डेटर बना रखा है कि आपने पैसे लेने उससे 40,000 रुपए, और बेटा वाई ने अब चेक दे दिया है बेटा, तो वाई को बुक से खत्म कर दो। टू वाई बीइंग चेक डिपॉजिटेड which was received from Y। लो बच्चों, तो बेटा ऐसी बात मैंने आपसे पहले भी की थी बेटा, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था यहां पर 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो बेटा अगर सेम डे जिस दिन सामान बेचा उसी दिन चेक रिसीव हो गया, बैंक में भेज दिया, बैंक डेबिट टू सेल्स। अगर सेम डे नहीं भेजा बेटा, पहले उधार की एंट्री करो, अगले दिन भेजा बेटा, बैंक बैलेंस बढ़ा दो। और तीसरा केस सबसे यूनिक है बेटा, बाबू बोलते हैं जेड को सेल करी, अगले दिन चेक रिसीव हुआ, अगले दिन बैंक भेजा बेटा। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर, और यहीं पर 4th 5th और 6th एंट्री करता हूं बेटा। 4th 5th और 6th एंट्री करेंगे बेटा। लो लो जी, एंट्री नंबर 4 कहता है बेटा सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 50,000। सबसे पहली बात बेटा जेड को सामान बेचा 50,000 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों एंट्री कर दो, जेड डेबिट टू सेल्स। बेटा उधार पर बेचा है, जेड को डेबिट कर दिया मैंने, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड अमाउंटेड टू ₹50,000। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 50,000 रुपए से जर्नल एंट्री कर दी है। आगे बढ़ो बेटा, बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड। क्या बेटा आपने बैंक भेजा? नहीं बेटा। अगली एंट्री में बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बेटा यहां तक ये बैंक में नहीं गया है बेटा, सिर्फ रिसीव हुआ है बेटा, और उठाकर आपने क्या करा बेटा, गल्ले में डाल लिया बेटा, सेफ्टी से संभाल के रख दिया, अपने लॉकर में रख दिया बेटा आपने चेक को। सिर्फ चेक रिसीव हुआ है बेटा, तो बैंक बैलेंस गलती से मत बढ़ा देना, गलती से भी बैंक बैलेंस मत बढ़ा देना बेटा। जेड से चेक रिसीव हुआ है, जो आया उसको डेबिट कर दो। चेक आया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम कर दो चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बेटा किसको क्रेडिट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों? जेड को क्रेडिट कर दो, जेड से चेक आया। बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹50,000, अमाउंटेड टू ₹50,000। लो प्यारे बच्चों बेटा 6th एंट्री कहती है कि आपने क्या करा बेटा, जो चेक रिसीव हुआ था उसको बैंक में भेज दिया बेटा। अब बैंक में भेजा है, अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आप पहले नहीं बढ़ा सकते, अब बैंक में भेजा है, अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो चीज आई थी बेटा अब वो बुक से खत्म कर दो। चेक आया था बेटा, बुक से खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म करने के लिए साइड बदल दो तो चेक इन हैंड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो बेटा अमाउंटेड टू ₹50,000। तो यहां हमने ये तीनों केस का डिस्कशन कर दिया, ऑल्दो ऑरल फॉर्म में बेटा मैंने लास्ट क्लास में ही आपको ये बात बता दी थी। तो प्यारे बच्चों यहां हमारी ये जर्नल एंट्री भी फिनिश हो जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप सब मेरे साथ साथ हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। लो प्यारे बच्चों
लगभग उम्मीद है मेरे को 15 to 20 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं बेटा, और बहुत सारे अभी करने बाकी हैं। लो जी, लो बेटा, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। लो प्यारे बच्चों, मैंने 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा, इसको जर्नलाइज करना है हमारे को। आप सब मेरे साथ साथ हैं बेटा, कुछ जर्नल एंट्री आप इसमें से कर सकते हैं बेटा। मैं आपको बता देता हूं, इसमें से आप कम से कम 3 जर्नल एंट्री तो कर ही सकते हैं, बल्कि 4 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लो फटाफट से आगे बढ़ते हैं बेटा, और 4 जर्नल एंट्री को फटाफट से खत्म करते हैं। लो बच्चों, सबसे पहली जर्नल एंट्री बेटा बोलता है सोल्ड गुड्स टू ए। आपने उधार पर गुड्स बेचा बेटा, किसको? ए को। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार सेल्स की एंट्री की है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो फटाफट से सेल्स को क्रेडिट कर दो बेटा। ए डेटर है, उसको डेबिट कर दो, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। मेरे प्यारे बच्चों, कितने रुपए का सामान बेचा हमने? 10,000 रुपए का सामान बेचा। 10,000 रुपए का सामान बेचा, बेच दिया जी, बहुत अच्छी बात। बढ़ो आगे, कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉर 9,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। बेटा एक चेक रिसीव हुआ है आज ए से, और जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में भेज दिया, लेकिन बेटा 9,500 आए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। और मैं हजारों बार बोल चुका हूं बेटा, जब ये बात आती है ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं डिस्काउंट का रोल आ जाता है बेटा। बाबू आज ए ने चेक दे दिया, देने थे कितने? 10,000 रुपए, लेकिन 9500 का चेक देकर हिसाब किताब निपटा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए को बुक से खत्म करना है, कर दो बेटा 2A। कितने रुपए? 10,000 रुपए लेने थे, खत्म कर दो बेटा इस बुक से। कर दिया बेटा। क्या पूरे पैसे आए? नहीं बेटा बाबू, 9,500 का चेक आया, आज ही बैंक भेज दिया आपने, आज ही बैंक भेज दिया है बेटा, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आज ही। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 9,500 रुपीज। बाबू आपको 500 का नुकसान हुआ है, आपने 10,000 लेने थे बेटा, 9500 का चेक आया, 500 का नुकसान। ऑल द लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है। मेरे प्यारे बच्चों, लॉसेस को डेबिट कर दिया। यहां जो लॉस है उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। लो जी, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो प्यारे बच्चों, मैंने ये भी जर्नलाइज कर दिया बेटा। इस बात में नया क्या था? नया कुछ भी नहीं था बेटा, बस एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात आई है बेटा, और ये बात हमने बहुत बार की है, बस और कुछ भी नया नहीं था बेटा। बी को गुड्स बेचा, लो बी की एंट्री करो, बी को सामान बेचा है, बी डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड।
बीइंग गुड्स सोल्ड अमाउंटेड टू ₹6,000। लो जी, बी को सामान बेच दिया बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन, और इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। बी बिकेम इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो चुका है बेटा, बी कंगाल हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है बेटा। बाबू बहुत सारा पैसा मार के भाग गया बेटा, कंगाल हो गया। बाबू बोलता है बी इंसॉल्वेंट हो गया एंड 60 पैसा इन अ रुपीज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बेटा उसकी प्रॉपर्टी में से, उसकी एस्टेट में से, उसकी प्रॉपर्टी में से ₹1 में से 60 पैसा रियलाइज हुआ। बेटा 60 पैसा मतलब 0.60 मल्टी डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ₹1 में से बेटा 60 पैसा रियलाइज हुआ। दैट मीन 60% पैसे ही दिए होंगे उसने हमारे भी। बेटा कहता है उसकी प्रॉपर्टी में से ₹1 में से बेटा सिर्फ 60 पैसे मिले हैं बेटा, यानी कि 60% ही पैसा दे पाया बेटा भी। हमने कितने लेने थे बेटा? हमने तो ₹6,000 लेने थे बेटा, लेकिन मिले कितने बाबू? 60 पैसा ही मिल पाया। अच्छा, जितना मिल पाया उतना तो कैश डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 का 60%, यानी कि बेटा 3,600 हमें मिले। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बी को बुक से खत्म करना पड़ेगा? कर दो बेटा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, वो तो कंगाल हो चुका है, खाली हो चुका है बेटा। लेने थे बेटा ₹6,000, आए हैं ₹3,600 बेटा, बाकी नुकसान। और यहां नुकसान का नाम डिस्काउंट नहीं है, ये कोई बेटा हमने खुशी से डिस्काउंट नहीं दी बेटा, ये तो पैसे बेटा लॉस्ट हो गए बेटा, नुकसान दे गया बेटा। और यहां नुकसान का नाम है बेटा बैड डेब्ट अकाउंट। बेटा हमारे वो डेटर जिनसे हमने पैसा लेना होता है और बेटा जो पैसे मार के भाग जाते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं बैड डेट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। बेटा बी से कैश आया और बी इंसॉल्वेंट भी हो चुका है प्यारे बच्चों। तो आप यहां ग्रैंड टोटल कर लेंगे, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो ये कुछ जर्नल एंट्री थी बेटा, नया कुछ भी नहीं था, ये एक दिन मैंने डिस्कशन किया था एग्जाम्पल में, आज एक बार और कर दिया बेटा। ये भी नया नहीं था, यहां पर बेटा चेक आया और डिस्काउंट का मैटर था, पहले किया हुआ है, मैंने एक बार और डिस्कशन कर दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं प्यारे बच्चों। लो सुनना प्यारे बच्चों, लो देखते हैं बेटा। आज का एग्जाम्पल नंबर 3, आज का एग्जाम्पल नंबर 3। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना इस चीज को। एग्जाम्पल नंबर 3 की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लिखो जी, सोल्ड गुड्स टू मोहन $30,000 बेटा वेट करना 1 सेकेंड के लिए।
लो प्यारे बच्चों, बेटा मैं आपको सही बात बताऊं तो ये एक केस बिल्कुल अलग है और ये एक केस बिल्कुल अलग है। आराम से रीड करो बेटा। पहले क्वेश्चन क्या है? आपने मोहन को गुड्स बेचा, 1000 बार एंट्री कर चुके हो, सेल की हो जाएगी। चेक रिसीव हुआ मोहन से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में ऑन द सेम डेट। बहुत अच्छी बात, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, मोहन को बुक से खत्म कर देंगे। ठीक है जी। कहता है चेक ऑफ मोहन रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। बेटा बैंक से चेक वापस आ गया कि मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इसका क्या होगा। ऐसे ही बेटा आपने शाम को गुड्स बेचा, बहुत अच्छी बात। शाम ने आपको चेक दिया, आपने सेम डे बैंक में भी लगा दिया, लेकिन इस बार चेक पूरी अमाउंट का नहीं आया। 39,000 आए 40,000 में से इन द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी कि बेटा कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट की चर्चा है, लेकिन एंट्री ये भी हो जाएगी। और पता लगता है अगले दिन की जो शाम का चेक था बेटा, चेक ऑफ शाम रिटर्न डिसऑनर्ड। बेटा जो शाम का चेक था वो भी डिसऑनर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, आपके लिए नई बात है एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 6। लो प्यारे बच्चों समझना, बहुत आराम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। लो जी, एंट्री नंबर 1 कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को सामान बेचा 30,000 रुपए। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट कर दिया बेटा मैंने। डेबिट किसको करना है? डेटर को। मोहन डेबिट। नगद बेचा होता तो बेटा कैश आता, कैश डेबिट करता। बीइंग गुड्स सोल्ड अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। बेटा मोहन से चेक आया, आज ही बैंक में जमा कर दिया। दैट मीन्स बेटा आज ही बैंक में जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस मैं बढ़ा लूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। ठीक है जी। और क्या हुआ बेटा? और मोहन को बुक से खत्म कर दिया कि मोहन आपने चेक दे दिया, आपकी बेटा जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैंने बेटा मोहन से 30,000 रुपए लेने थे, आज चेक दिया, मैंने उसको बुक से खत्म कर दिया, साइड बदल दी बेटा उसकी। बीइंग चेक डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। लो जी, अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। लो प्यारे बच्चों बेटा शुरू की 2 ट्रांजैक्शन आपको आती थी, आपने कर ली, थर्ड वन मेरे साथ साथ करेंगे, समझेंगे। कहता है जो चेक आया था मोहन से आज वो डिसऑनर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों लेकिन मैंने तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। मैंने तो ये माना जब मोहन ने चेक दिया कि चेक जाएगा बैंक में और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और मोहन को बेटा मैंने बुक से खत्म कर दिया। लो मैंने यही तो किया था बेटा, मैंने तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया था। मोहन ने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में मैंने बेटा गया और बैंक में बेटा चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला। मैंने कहा बैलेंस बढ़ जाएगा, मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और मोहन को बुक से खत्म कर दिया कि मोहन आज से आप मेरे लिए फ्री हो। आपने 30,000 देने थे, आपने चेक दे दिया, मेरे लिए आप फ्री हो गए। अगले दिन बेटा बैंक से चेक वापस आ गया और लिखा आया कि ये चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। मोहन के अकाउंट में बैलेंस नहीं है बेटा, और बेटा चेक डिसऑनर हो गया। अब क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? सुनो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपने 30,000 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ा लिया बेटा। क्या बैंक बैलेंस बढ़ा रियलिटी में? नहीं बेटा, जब चेक वापस आ गया तो बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा। तो आपने किस वजह से बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा लिया? अब कम कर दो। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बैंक के 30,000 रुपए कम करने पड़ेंगे बेटा। कम कर दो। कैसे कम करोगे? साइड बदल दो बेटा। मैंने बेटा साइड बदल दी कि 30,000 रुपए से बैंक बैलेंस मैं कम कर रहा हूं, मैंने बढ़ा लिया था प्यारे बच्चों।
ठीक है जी, और क्या करना है बेटा? बाबू देखो, और क्या करना है बेटा? देखो, मोहन को आपने बुक से खत्म कर दिया था कि मोहन अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है बेटा। जब वो चेक ही डिसऑनर हो गया बेटा, तो क्या मोहन को दोबारा डेटर बनाना पड़ेगा? बेटा दोबारा बना लो। यहां आपने 30,000 का डेटर बनाया, यहां आपने खत्म कर दिया, ये दोनों एंट्री आपस में खत्म हो गई बेटा। लेकिन क्या मोहन से सच में 1 रुपया भी आया? बेटा नहीं आया। चेक आया था, डिसऑनर हो गया बेटा, दोबारा डेटर बना लो, दोबारा। अभी हमने 30,000 रुपए लेने ही है उससे। लो प्यारे बच्चों, मैं दोबारा डेटर बना रहा हूं मोहन को। मोहन डेबिट टू 30,000 रुपीज बीइंग चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, चेक वापस आ गया बेटा, डिसऑनर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, रटने वाले बच्चे ध्यान दे। बाबू जो रटना चाहते हैं, रट्टा मारने वाले बच्चे ध्यान दे। सारों ने बेटा आंखें खोल ली हैं, सारे कह रहे हम रट्टा मारना चाहते हैं, हमें रटवाओ। मैं नहीं रटवा रहा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी एक बात बोल देता हूं बेटा। देखो, जब आप बैंक में चेक भेजते हो बेटा, आपने जो भी एंट्री की होगी, जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री होगी, बिल्कुल अपोजिट एंट्री। आपने यहां पर बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, डेटर को बुक से खत्म कर दिया प्यारे बच्चों, लेकिन बैंक में पैसा तो आया ही नहीं बेटा। जब चेक वापस आ गया तो बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा, दैट मींस बिल्कुल अपोजिट करनी पड़ेगी साइड। और दूसरी बात बेटा, इसको बुक से आपने खत्म कर लिया था, दोबारा डेटर बुक करना पड़ेगा दोबारा। अभी तो हमने 30,000 लेने ही है, दिए ही कहां आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मुझे बोलनी थी कि ये एंट्री बिल्कुल अपोजिट एंट्री होगी। रटने वाले बच्चों की मौज आ चुकी है। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, 4th, 5th और 6th ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूं बेटा। लो मेरे साथ साथ है मेरे प्यारे बच्चे, 4th जर्नल एंट्री मेरे साथ साथ करेंगे। चलो 4th और 5th खुद करो बेटा, 6th मेरे साथ करना, 4th और 5th जर्नल एंट्री खुद करो। मैं मान के चल रहा हूं बेटा, 4th और 5th जर्नल एंट्री हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं कर सकता 4th और 5th जर्नल एंट्री। लो बेटा, उधार पर गुड्स बेचा शाम को, मैं अब कुछ नहीं बता रहा बेटा, मैं तो जल्दी जल्दी एंट्री कर रहा हूं। शाम डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड, कितने रुपए बेटा? 40,000। आपने 40,000 रुपए का सामान शाम को बेच दिया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो बेटा, और क्या किया आपने? कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम शाम एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक फॉर 39,000 इन द फुल सेटलमेंट। बेटा आज शाम से चेक आया 39,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में मेरे प्यारे बच्चों। पूरे पैसे आए नहीं बेटा, लेने 40 थे बेटा, आज 39,000 का चेक आया, लेकिन फुल सेटलमेंट में आया। यानी कि बेटा कहीं ना कहीं डिस्काउंट का रोल है, आपने कहीं ना कहीं डिस्काउंट दी हुई है बेटा। लो शाम ने चेक दे दिया बेटा, मैंने शाम को बुक से खत्म कर दिया बेटा। लो शाम, आपकी 40,000 रुपए का जो मैंने डेटर बना रखा था खत्म कर दिया बेटा। चेक आया तो बैंक बैलेंस बढ़ा दो, क्योंकि आज ही आपने बैंक में जमा करने भेज दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 रुपीज। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको नुकसान हुआ है, यहाँ नुकसान का नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आपने बेटा डिस्काउंट दिया शाम को 1,000 रुपए की, बीइंग तो चेक रिसीव हुआ है, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम शाम। शाम से बेटा 40,000 रुपए की जगह 39,000 का चेक आया और मैंने ये चेक बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस को मैंने 39,000 से बढ़ा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट दे दिया आपने, तो आपका एक लॉस है बेटा 1,000 रुपए का। क्या ये जर्नल एंट्री मैं पहले भी कर चुका हूं? बिल्कुल कर चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जर्नल एंट्री, काम की बात सुनना। कहता है चेक ऑफ शाम रिटर्न्ड डिसऑनर। बेटा शाम से जो चेक आया था ये डिसऑनर हो गया बेटा। हाँ, अब क्या हो गया बेटा? रटने वाले बच्चों की मौज है, पूरी एंट्री उल्टी कर दो। ठीक है जी बेटा, कर दी, खत्म होगी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाले बच्चे बात को समझ लो, समझाओ बेटा। देखो शाम को आपने डेटर बनाया था 40,000 का, ठीक है जी। आज आपने शाम को बुक से खत्म कर दिया कि बेटा अब हम आपको खत्म करते हैं, पहले आप हमारे लिए एसेट थे, हमारे डेटर थे, आज हमने बुक से खत्म कर दिया क्योंकि आपने चेक दे दिया।
मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कल बैंक से मैसेज आ गया कि चेक डिसऑनर हो गया। अब क्या करो बेटा? कल रात को बेटा मैसेज आ गया कि चेक डिसऑनर हो गया। अब क्या करूं बेटा? शाम से तो 40,000 हमें अभी लेने हैं बेटा। आपने गुड्स बेचा था 40,000 का, आपने एक चेक आने पर उसको बुक से खत्म कर दिया। अभी तो 40,000 लेने हैं जब डिसऑनर हो गया चेक, तो दोबारा डेटर बना दो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दोबारा डेटर बना दिया, दोबारा 40,000 रुपए अभी उससे लेने हैं। पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, क्या बैंक बैलेंस बढ़ा आपका 39,000 से? आप तो बढ़ाकर बैठ गए। नहीं बेटा, चेक तो डिसऑनर हो गया बेटा, तो कम कर दो मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस टू बैंक अकाउंट। मेरा 39,000 से बैलेंस बढ़ाकर बैठ गया था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कम कर दिया, साइड चेंज कर दी। ठीक है, क्या बेटा डिस्काउंट दोगे शाम को 1,000 रुपए की? एक तो बेटा उसने आपके साथ धोखाधड़ी करी, चेक देकर गया, चेक आपने बैंक में लगाया, डिसऑनर हो गया बेटा। अभी भी आप बेटा उसको डिस्काउंट दोगे? किस बात के डिस्काउंट? बेटा डिस्काउंट तभी दी जाती है जब इमीडिएट पेमेंट आती है, ना तो कोई पेमेंट आई ना डिस्काउंट का मुद्दा बेटा, तो डिस्काउंट को भी बुक से खत्म कर दो। तो बेटा इसकी भी साइड बदल दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, बीइंग चेक returned dishonored, being check returned dishonored। बेटा ग्रैंड टोटल आपको खुद करना है बेटा, वो कर लेना आप, बाकी जर्नल एंट्री मैंने कर दी है। आपने ध्यान से देखा हो बेटा, ये अलग केस थे और ये बिल्कुल अलग केस थे। यहां बेटा पूरा अमाउंट का चेक आया और पूरा का डिसऑनर हो गया। यहां बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में चेक आया और वो डिसऑनर हो गया। तो बेटा फर्क कुछ नहीं पड़ता बेटा, ये एंट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाती है बस। और वो आपको लॉजिक से पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता बेटा आप अकाउंट्स को रट्टा मारो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जर्नल एंट्री को भी रट्टा मारते हैं। मैं कहता हूं ये चीजें बनानी बहुत आसान होती है, बस सोचना होता है बेटा। जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी जर्नल एंट्री कर सकते हो, रटो नहीं किसी भी चीज को। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं 4th की तरफ। लो जी, आज का नया एग्जाम्पल नंबर 4th। बहुत सारी बातें बेटा हम कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। जर्नल एंट्री चैप्टर बेटा आज मेरे हिसाब से लगभग 70% खत्म हो जाएगा मेरे 4th एग्जाम्पल के बाद। लो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ साथ हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4th की चर्चा करते हैं बेटा। लो लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऐसी चर्चा आपसे पहले की हुई है बेटा, लेकिन जर्नल एंट्री में कभी बात नहीं करी। तो आज बेटा जर्नल एंट्री में बात करने का परफेक्ट टाइम आ चुका है बेटा। लो मैं आपके साथ साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। लो बच्चों, लो बेटा बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना।
बेटा बोलता है सैलरी पेड टू राम एन एम्प्लॉय अमाउंटेड टू ₹66,000। बेटा राम एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी पे कर दी। मेरे प्यारे बच्चों सैलरी पे कर दी, खर्चा है कर दो पे। बेटा किस चीज की टेंशन ले रहे हो, सैलरी पे करी, सारे खर्चे बेटा डेबिट होते हैं, याद करो बाबू। सारे खर्चे कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। सारे बेटा खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट कर दिया। बेटा जेब से कैश गया या आया, कैश गया बेटा, कैश को क्रेडिट कर दो। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। लो मेरे प्यारे बच्चों कितनी अमाउंट आई बेटा, 66,000 क्वेश्चन ने कही, मैंने कर दिया बेटा। लो बच्चों बढ़ो आगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे कहता है बेटा 1 मंथ सैलरी ऑफ राम रिमेन अनपेड। बेटा यानी कि ये जो सैलरी दी थी बेटा ये सिर्फ 11 महीने की थी। कहता है 1 महीने की सैलरी राम की अनपेड रह गई है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको याद ना हो तो मैं याद करा दूं, इसे हम बोलते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि बेटा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ओहो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा। आउटस्टैंडिंग क्या होता था, विच इज ड्यू बट नॉट पेड, विच इज ड्यू बट नॉट पेड। बेटा राम ने आपके लिए 12 महीने काम कर दिया है और आपने सैलरी दी है बेटा उसे 11 महीने की। देख लो बेटा क्या कहता है, 1 मंथ सैलरी ऑफ राम रिमेन अनपेड। बेटा 1 महीने की राम की सैलरी अनपेड रह गई है बेटा। बाबू 1 महीने की आपने सैलरी रोक लिया राम की। मेरे प्यारे बच्चों ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। पहले देखो कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है। बाबू आप खुद सोचो, 66,000 सैलरी 11 मंथ की है बेटा, तो 1 मंथ की कितनी बेटा, 1 मंथ की 6,000, यानी कि बेटा आपने 6,000 रुपए अभी और देने हैं बेटा। क्या आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है बेटा, फॉर श्योर लायबिलिटी होती है। आपके लिए राम परफॉर्म कर चुका है, आपको ये 6,000 रुपए अभी उसको देने हैं बेटा। दिए नहीं आपने, अनपेड है बेटा। कहता है अनपेड है अभी आपको देने हैं। और बेटा क्या ये मेरी एक ऑब्लिगेशन, मेरी एक सिरदर्दी है बेटा? बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम को 1,000 रुपए, सॉरी 1 महीने की सैलरी देना, 6,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको जर्नलाइज करने लगूं तो कैसे करूंगा जर्नलाइज, ये सोचो। आपको याद होगा बेटा एक कंसेप्ट हम पढ़ते थे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, और मैंने उस कंसेप्ट में बोला हुआ है बेटा सारे एक्सपेंसेस और इनकम बेटा हम 12 महीने के रिकॉर्ड करते हैं, ना तो 11 महीने के रिकॉर्ड कर सकते, ना बेटा 13 महीने के रिकॉर्ड कर सकते। बिल्कुल मैंने बोला हुआ है बेटा। और क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी भी होती है? लायबिलिटी भी होती है। मैं आपके सामने जर्नल एंट्री बताऊंगा, आप बताना कितनी मुश्किल थी बेटा। देखो अब एक बात समझो, आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी 6,000 रुपए, मुझे बेटा 1 महीने की सैलरी देनी है, मेरी लायबिलिटी है। आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है बेटा हर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लास्ट क्लास में भी बोला था हर लायबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दो सबसे पहले। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी है बेटा, मैं क्रेडिट कर रहा हूं। मेरे को 1 महीने की सैलरी देनी है बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया, बहुत अच्छी बात। डेबिट किसको करूं? मेरे प्यारे बच्चों सैलरी को डेबिट करो ना। क्यों? बच्चे पूछ रहे होंगे क्यों सैलरी को डेबिट करो, रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा। अगर आप ये जर्नल एंट्री देखो, पहली जर्नल एंट्री देखो, तो मैंने कितने महीने की सैलरी दिखाई बुक्स में? सिर्फ 11 महीने की। क्या बेटा मैंने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करा? अगर मैं सिर्फ ये जर्नल एंट्री करूं तो बेटा मैंने तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट तोड़ा है। वो तो कहता है बेटा 12 महीने का खर्चा दिखाओ, तो बेटा 1 महीने की जो सैलरी बची हुई है वो भी तो दिखानी है बेटा। दोबारा डेबिट कर दो सैलरी को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर अब रीड करो तो क्या हुआ? क्या मैंने बुक्स में 11 महीने की सैलरी दिखाई? दिखाई। क्या बेटा 12वें महीने की भी सैलरी दिखाई? दिखा दी। 12वें महीने की भी सैलरी दिखा दी। क्या 1 महीने की लायबिलिटी बुक कर ली? बेटा बुक कर ली। क्या 11 महीने की पे कर दी? बेटा पे कर दी। मेरे प्यारे बच्चों तो ये जर्नल एंट्री मैंने रटवाई नहीं है, मैंने बनाई है।
सबसे पहले ये देख लो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है। बेटा आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, कर दो क्रेडिट। सबसे पहली चीज तो ये करो, ठीक है जी। क्या बेटा अगर मैं सैलरी को देखूं तो आपको नहीं लगता मैंने सिर्फ 11 महीने का रिकॉर्ड करा? हाँ मैंने 11 महीने का रिकॉर्ड करा, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करना। आपको नहीं लगता सैलरी को 1 महीने से और डेबिट करना चाहिए? तो बेटा मैंने डेबिट कर दिया ताकि पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड हो जाए प्यारे बच्चों। बीइंग 1 month सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, तो बेटा मैंने ये बात भी बताने की समझाने की कोशिश करी, रटनी नहीं है अकाउंट। लो जी, ये बात क्लियर हुई होगी आपको। बढ़ते हैं आगे बेटा, बात करते हैं थर्ड जर्नल एंट्री की। कहता है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर 13 months अमाउंटेड टू ₹1,30,000। बेटा आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया 13 महीने का बेटा 1,30,000 रुपए। पहले जो पे कर दिया बेटा उसकी जर्नल एंट्री कर दो। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, कर दो डेबिट रेंट को भी, रेंट अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों जेब से कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट कर रहा हूं, बीइंग रेंट पेड। बाबू कितने का रेंट पे कर दिया आपने? 1,30,000, 1,30,000 रुपए का आप रेंट पे कर चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने रेंट पे करने की एंट्री कर दी, ठीक है जी। अब बेटा पता लगता है ये रेंट 13 महीने का था जो पे करा, यानी कि बेटा रेंट पेड इन एडवांस, इसे हम बोलते हैं प्रीपेड। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रीपेड रेंट है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपे मतलब जो पे कर चुके हैं इन एडवांस, पेड इन एडवांस। बेटा हमें तो 12 महीने का खर्चा दिखाना होता है, हमने 13 महीने का क्यों दे दिया? बेटा लैंडलॉर्ड जबरदस्ती कर रहा था बेटा, चलो पे तो कर दिया। अब बेटा क्या ये प्रीपे किया? बेटा बिल्कुल 1 month का एडवांस पे किया हुआ है। बेटा जब मैंने एडवांस पे किया हुआ है, क्या मेरी एसेट है? बिल्कुल मेरी एसेट है। बेटा मैं पे कर चुका हूं, लैंडलॉर्ड मेरे लिए परफॉर्म करेगा 1 महीना, 1 महीने मुझे जगह देगा, मैं एंजॉय करूंगा बेटा उसको, तो लैंडलॉर्ड ने मेरे लिए परफॉर्म करना है बेटा, दैट मींस इट इज माय एसेट। प्रीपेड कोई भी चीज हो बेटा हमेशा मेरी एसेट होती है, और सारी एसेट डेबिट भी होती हैं बेटा, सारी एसेट डेबिट भी होती हैं बेटा। तो डेबिट कर दो सबसे पहले प्रीपेड रेंट को। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू ₹10,000। मेरे प्यारे बच्चों ये 1,30,000 का रेंट 13 महीने का था, तो मैंने 1 महीने का निकाल दिया, 1 महीने का 10,000 है बेटा जो एडवांस गया हुआ है, ठीक है जी बेटा। तो बाबू जो एडवांस गया हुआ है वो मेरी एसेट है, मैंने एसेट को डेबिट कर दिया, ठीक है जी। क्रेडिट किसको करूं? बेटा देखो सोचो, बहुत अच्छे से सोचो बेटा, आपने रेंट को ना 13 महीने का डेबिट कर दिया, जबकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? चाहे खर्चा है चाहे इनकम है 12 महीने की दिखाओ ना बेटा। ये 13 महीने का कौन सा रूल आ गया? हम बेटा अकाउंट्स बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर बेटा 12 ही महीने का होता है, तो आप 13 महीने का खर्चा नहीं दिखा सकते प्यारे बच्चों। तो क्या आपको 1 महीने का खर्चा रिवर्स करना चाहिए? करना चाहिए बेटा। और रिवर्स करने के लिए क्या करो? साइड बदल दो बेटा। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे बेटा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। तो बेटा हमने एडवांस रेंट पे किया हुआ था, उसकी एंट्री भी कर दी है। लो प्यारे बच्चों, तो यहां पर बेटा मैंने आउटस्टैंडिंग और सैलरी से रिलेटेड भी जर्नल एंट्री सीख ली है बेटा। अभी बहुत सारी बात करनी है आपके साथ, और बड़ी सारी बातें रहती हैं। अभी 4 से 5 लेक्चर और लगने वाले हैं जर्नल एंट्री पर, फिर जाकर ये खत्म होगा। आज आपके लिए होमवर्क क्या है मैं बताता हूं बेटा। मस्ट ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 14A, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर करूंगा। एक तो ये होमवर्क है आपके लिए, एक मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा आपको, एग्जांपल नंबर 5 आज का ये होमवर्क है बेटा।
बेटा मैंने सिर्फ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्री दिया है, तो ये एंट्रियां मत करना, ये मत कहना बेटा कमीशन पे करी, ये तो एंट्री नहीं दी, मैंने सिर्फ आउटस्टैंडिंग के सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री दी है। तो सोचना बहुत अच्छे से, अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होती है। सबसे पहले बेटा आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी बना दो, क्रेडिट कर दो। अगर क्रेडिट कर दिया तो स्पेस कहां बच गया, डेबिट में बच गया, तो कमीशन डेबिट खत्म बेटा, सोचना ही नहीं बेटा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर रेंट आपने एडवांस में पे करा, दैट मींस प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा एसेट होती है, एसेट डेबिट, तो बेटा प्रीपेड रेंट डेबिट, जो बच गया बेटा क्या बच गया, क्रेडिट साइड, तो बेटा टू रेंट 20,000। तो बेटा ऐसे सोचना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको कहे सैलरी पे करी और फिर बेटा कहे आउटस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं है आपको कहे रेंट रिसीव हुआ और फिर कह दे पे करा और फिर कह दे प्रीपेड है। हो सकता है बेटा सीधा बोले आउटस्टैंडिंग और सीधा बोले प्रीपेड है। तो आपको बेटा ऐसे केसेस में ये एंट्री सोचनी भी नहीं है बेटा, सीधा ये एंट्री करनी है। और यहां पर आपकी समझ काम आएगी, क्या चीज लायबिलिटी है क्रेडिट कर दो, क्या चीज एसेट है डेबिट कर दो, और जो दूसरी जगह बच गई बेटा वहां पर उस खर्चे का नाम लिख दो, खत्म कहानी, बस इतनी सी बात है। लो एक तो ये होमवर्क है, इसमें कुछ और एडिशन भी कर देता हूं आपके लिए, कुछ और एडिशन भी कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है बेटा, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है बेटा, ये मस्ट ट्राई क्वेश्चन। अगर ये कोई बच्चा कर लेता है बेटा तो मेरी तरफ से दावत पक्की, मेरी तरफ से दावत पक्की है बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन मैं जरूर देखना चाहूंगा, और ये एग्जाम्पल ईजी है, सॉल्व हो जाएगा बेटा। बाय बाय।